सभी लोगों को जय मसीह की। इस बुधवार की प्रार्थना में भी हम आप सभी लोगों को इस राष्ट्रीय हिंदी सभा की ओर से सभी भाई बहनों को हम स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि बीते हुए दिनों में परमेश्वर आपके संग रहते, आपको चलाए थे, आपकी रक्षा किए थे। आइए आप इस रात के समय इस प्रार्थना में जुड़ लीजिए और परमेश्वर हमारे लिए रखे हुए एक बहुत बड़ी उद्धार को हम इस प्रार्थना के द्वारा देखने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए छुटकारा देने वाला है। छुटकारा मतलब पाप से, शाप से और शैतान की चाल से वो परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर खुदावन यहोवा की ओर हमारी नज़र को लगाकर उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस रात की प्रार्थना राजा के साथ, इस प्रार्थना की ओर से आपकी जो स्तुति और आपकी महिमा करने के लिए खुदावन यहोवा हमारे लिए एक मौका को दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद की बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को खुदावन आशीष कीजिए। शुरुआत से अंतिम समय तक परमेश्वर की जो प्रशंसा हमारे बीच में उंडेलने के लिए हम अपने आप को नम्र करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक प्रिय भाइयों और बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके सब प्रकार की प्रार्थनाओं को, मन की विनतियों को परमेश्वर पूरा करने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। हम अपने आप को नम्र करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह का नाम है बहुत ऊंचा है और उसके नाम के अलावा इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और दूसरा नाम नहीं दी गई है। आइए हम साथ मिलकर एक गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़कर इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
उसकी नाम में शांति है, उसकी नाम में पाप क्षमा की निश्चय है, और उसकी नाम से हमारे जीवन की सब शापों को परमेश्वर दूर करने के लिए सर्वशक्तिमान यहोवा है। हालेलुया। साथ मिलकर बोलेंगे, उसके नाम की महिमा कीजिए। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति के शापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति के शापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। तालियों के साथ हम कभी भी नहीं डरना है, शैतान से हम लड़ेंगे। यीशु हमारा साथ है, हमारे लिए जय देने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अकेला है। तालियों के साथ बोलेंगे, अब हम न डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम न डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। तालियों के साथ उसकी स्तुति करेंगे। वह हमें शांति और हमारे लिए सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर हुआ है। उसकी गुणगान गाएंगे। हालेलुया। शालो शांति और सलाम यीशु के नाम से, शालोम शांति और सलाम यीशु के नाम से, शालोम शांति और सलाम यीशु के नाम से, शालोम और शांति है यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने
हमें छुड़ाया है शैतान के चाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमें शांति और हमारे लिए सब कामों को संभव करने वाला एकमात्र परमेश्वर हुआ है। उसके नाम पर आप भरोसा रखिए, उसके ऊपर अपनी जो पूरी भरोसा रखेंगे तो वचन कहता कि वह मेरे नाम पर विश्वास रखने के कारण मैं उसे ऊंचे स्थानों में रखूंगा। वह मेरे नाम को मालूम रखने के कारण मैं उसे आशीष करूंगा कर परमेश्वर का वचन बोलता है। इस रात की प्रार्थना में परमेश्वर आपको देखकर प्रत्येक रूप से कहते हैं कि हम कई कई चीजों को देखकर हम अपने जीवन में डरते हैं, हम अपने जीवन में कांपते हैं, घबराते हैं। शैतान से लड़ने के लिए हमारे लिए सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि उसकी नाम में परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने वाला है। उसकी नाम में हमारे लिए चंगाई है, उसकी नाम में हमारे लिए भलाई है, उसकी नाम में हमारे लिए रिहाई है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस रात की प्रार्थना में जो 100% परमेश्वर के सम्मुख में आप बोलिए, परमेश्वर मेरी सब कुछ जीवन की कामों में एक जय को परमेश्वर दे दीजिए, एक बहुत बड़ी छुटकारा को मेरे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों में आप हमारे जीवन में देना है कर हम इस रात की प्रार्थना में परमेश्वर हुआ से हम विनती करेंगे। परमेश्वर हमारी सारी विनतियों को, हमारी सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर स्वर्ग राज्य से सुनने के लिए सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। जैसे इस गीत के अनुसार हमारी पापों से, हमारी शापों से, हमारी दुखों से, हमारी हर प्रकार की परेशानियों से हमारा परमेश्वर हुआ हमें छुड़ाने के लिए, हमारे लिए शांति देने के लिए वह सर्वशक्तिमान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस रात के समय में आप कई तरह की परेशानियों के साथ, दुख तकलीफों के साथ, दिल की उदास के साथ, दिल के अंदर बहुत बड़ी क्लेश के साथ चाहे परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हुए होंगे, लेकिन आपकी सब प्रकार की दुखों को, सब प्रकार की परेशानियों को, आप जिस परेशानी के अंदर गुजर रहे हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके बीच में उंडेल रहा है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी छुटकारा देने के लिए, एक आशीष को प्रदान करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से बोलिए, आप इस प्रार्थना के समय में जो कोई भी हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मुझको जो शैतान की चाल से, मुझको पापों की कब्जों में से, मुझको इस परिवारों की परेशानियों से, दुख से, मुसीबतों से, विपत्तियों से मुझे बचाकर, मुझे छुड़ाकर परमेश्वर रखिए कर इस रात के समूह में बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, तेरे बिना हमारे जीवन में सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए कोई भी इस दुनिया में नहीं है। परमेश्वर, हम अपनी जो पूरी भरोसा आपके ऊपर ही रखे हैं। जैसे दाऊद बोलते हैं 18 संहिता पहली वचन में, हे परमेश्वर तू ही मेरी भल है, मैं तुझे प्रेम करूंगा। हाँ परमेश्वर हमारा भल है, परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है, उसके ऊपर हम प्यार करेंगे, उसके ऊपर हम प्रेम करेंगे, वो
हमारे लिए सब कुछ कामों को संभव करने के लिए सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। एक दो प्रेयर पॉइंट्स के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। इस रात की प्रार्थना में कई लोगों की परिवारों में कई प्रकार की उस उद्धार के साथ दबे हुए हैं। कई उद्धार के कारण वो अपने जीवन की जो स्थितियों को नहीं संभाल पा रहे हैं। देश में देखने पर उस उद्धार के कारण कई लोग अपने जीवन को खो देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। आइए हम साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। कई जो परिवार लोग उस बहुत बड़ी उद्धार में दबे हुए हैं, उसके कारण वो अपने जीवन को सुख के साथ, खुशी के साथ, कुशलता के साथ वो अपने जीवन को चला नहीं पा रहे हैं। लेकिन वचन बोलता कि हम तो उद्धार देने वाले हैं। परमेश्वर सब लोगों को ऐसे बदलने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जीवन के सब प्रकार की उद्धार को परमेश्वर दूर करना है। वो किस चीज के लिए अपने जीवन में उद्धार लिए हैं, उस उद्धार के पैसे को फिर से वापस देने के लिए, उनके जीवन में एक हरियाली और एक खुशी फैलने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे प्रिय परमेश्वर, इस रात के समय में जो हमारी देश में कई लोग ऐसे उद्धार की बोझ से दबे हुए हैं। हाँ परमेश्वर, जो कई परिवार के लोग अपने जीवन की कमियों को पूरा करने के लिए, अपनी जो परिवारों के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी जो इलाज के लिए, अपने जीवन की उन्नति को पाने के लिए कई परिस्थितियों में कई रुपये उधार लिए हैं। परमेश्वर, इस उधार की बोझ से कई परिवार के लोग दबे हुए हैं, वो दुख में फंसे हुए हैं। हाँ परमेश्वर, इस उधार के कारण देश में कई परिवार के लोग अपने आप को आत्महत्या कर देते हैं। हाँ परमेश्वर, इस रात के समय हम बहुत बड़ी बोझ के साथ आपके सम्मुख में विनती करते हैं। इस जो कोई भी लोग, जो परिवार के लोग इस बहुत बड़ी उद्धार में दबे हुए हैं, सभी लोगों को यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से एक बहुत बड़ी छुटकारा देकर उनके जीवन में, उनकी जो अकेलापन जीवन में, उनके परिवार में एक खुशी और एक सुख और एक छुटकारा फैलने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, इस बोझ के कारण, इस उद्धार के कारण कई लोग अपने जीवन को खोते हैं। उनकी जीवन की स्थिति बहुत बेकार में चले जाती है। उनकी पत्नी, उनकी बाल बच्चों को देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है परमेश्वर। लेकिन इस रात की प्रार्थना में हम विश्वास करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर जो उद्धार से दबे हुए हर एक परिवारों के जीवन में, हर एक लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी छुटकारा परमेश्वर प्रदान करने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हाँ परमेश्वर, हमारे जो मसीह के परिवार भी, जो कोई भी इस उद्धार से दबे हुए हैं, सभी लोगों को परमेश्वर की आशीष से आप मालामाल कर वो लिए हुए उद्धार को जो दोबारा देने के लिए परमेश्वर उनके पास एक धन दौलतों को परमेश्वर प्रदान करने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। आपके वचन के अनुसार हमारे परिवारों के लिए, लोगों के लिए, देश के हर एक लोग जो उद्धार से दबे हुए हैं, सब प्रकार के उद्धार से परमेश्वर उन्हें दूर कर कर, छुड़ा कर, उन्हें मुक्त कर कर एक खुशी के साथ वो अपने परिवार में जीवन बिताने के लिए परमेश्वर अनुग्रह कीजिए। हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर बहुत आज से हर एक लोगों के परिवारों में एक छुटकारा देने के लिए सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को आपके सम्मुख में अर्पित करते हैं। हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर हमारे जीवन में, हर एक लोगों के जीवन में, उनके जीवन के सब प्रकार की उद्धार से, कमियों से परमेश्वर छुड़ाकर आशीष करने के लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आप सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं, कई लोग इस उद्धार के कारण कई लोग अपने जीवन को खोते हैं।
आत्महत्या की ओर चले जाते हैं, उनकी परिवार की स्थिति बहुत नाश की ओर चले जाती है। लेकिन परमेश्वर से हम प्रार्थना किए, परमेश्वर सब प्रकार की जो उद्धार को दूर कर कर जो हर एक लोगों के जीवन में एक छुटकारा को प्रदान करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। जो कोई भी उसके सम्मुख में अपने खुले हुए दिल के साथ आते हैं, किसी तरफ की बंधन उनके जीवन में होने से भी सब प्रकार की बंधनों को तोड़कर पवित्र आत्मा उनके जीवन में एक छुटकारा देने वाला। धर्मशास्त्र में से कुछ वचनों को हम स्मरण करने वाले हैं। धर्मशास्त्र से दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय में से इस रात की प्रार्थना में हम वचन को स्मरण करने वाले हैं। इस दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय में हम 3 लोगों के बारे में विशेष तौर से हम देखने वाले हैं। 3 पुरुष, उनका नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो है। वो सब जो अन्य देश में वह आकर उस राजा की कामों में वो लगे हुए हैं। बाबिलोन देश में है अभी जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो है, यहूदा के लोग हैं। लेकिन इस 3 अध्याय में परमेश्वर उनको कैसे बचाते हैं, कैसे छुटकारा देते हैं कर कर वचनों के द्वारा हम स्मरण करने वाले हैं। दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय 17 वचन में ऐसा लिखी गई है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखा है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। इधर वचन में लिखी गई है, उस नबूकदनेस्सर राजा एक दिन एक सोने की मूरत बनवाकर उस बेबीलोन की प्रांत के द्वारा उस मैदान में खड़े किए थे। उस राजा का आदेश यह था कि जब नरसिंगे और बाजों की सभी प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी, इस राजा के द्वारा उस बेबीलोन की प्रांत में खड़ा की हुई उस मूर्ति के सामने सभी लोग दंडवत करना है, उसकी उपासना करना है। लेकिन ये 3 पुरुष जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो है, वह परमेश्वर के पुत्र और लोग होने के कारण वह 3 लोग उसके विरुद्ध रहते हैं। इधर वो बोलते हैं राजा के पास, जिसकी हम उपासना करते हैं राजा, वह हमको इस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। और दूसरा भी वचन कहते हैं, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। इस रात के समय क्या आप अपने जीवन में कई प्रकार की बंधनों के साथ आपके जीवन में आप सोच रहे हैं, कौन मुझे छुड़ा सकता है, मैं कौन मुझे उस धधकते हुए आग की कुंड से मुझे बचा सकता है। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि आपके साथ एक शक्तिशाली परमेश्वर हुआ है, वह आपको बचाने के लिए, वह आपको छुड़ाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुआ है। लेकिन हमें करने वाला एक ही काम है कि हर समय उस परमेश्वर हुआ की उपासना और उसकी स्तुति और उसकी आराधना करते रहना है। हालेलुया। इस राजा के द्वारा उस प्रांत में खड़ा की हुई उस मूर्ति के सामने कई अधिपति लोग, हाकिमें और जंजों और खजानचियों और न्यायियों, शास्त्रियों, गवर्नर और प्रांत के सभी बड़े बड़े अधिकारी लोग इस नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा खड़ी की हुई उस मूरत के सामने वह दंडवत किए थे, उपासना किए थे। लेकिन ये यहूदे के लोग जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे, वह उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किए थे। उनके अंदर विश्वास था कि एक सच्चा खुदावन जिंदा परमेश्वर यहोवा है, वही यीशु मसीह है, वही यहोवा परमेश्वर है, वह हमें बचाएंगे, वह हमें छुड़ाएंगे कर कर इस 3 लोगों के अंदर विश्वास था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप अपने जीवन में ऐसे परेशानियों की सामना कर रहे हैं? इस धधकते हुए भट्ठे की आग के जैसे
आपके जीवन की यात्रा को कर रहे हैं क्या? आप सोचे होंगे कई समयों में, कौन मुझे छुड़ा सकते हैं, कौन मुझे बचा सकते हैं? लेकिन एक परमेश्वर हुआ है जिसकी हम नित्य उपासना करते रहते हैं, जिसकी हम नित्य आराधना करते रहते हैं। इधर उस राजा एक वचन बोलते हैं कि जो कोई भी लोग उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, वह उस धधकती हुई भट्टे की आग में डाले जाएंगे। उस देश के सभी लोग उस मूर्ति के सामने दंडवत किए थे, लेकिन राजा को खबर मिला था कि ये 3 पुरुष जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे, वो उस मूर्ति के सामने वह दंडवत नहीं किए थे। राजा उन 3 लोगों को बुलाते हैं, पूछते हैं कि आप इस मूर्ति के सामने यदि आप दंडवत नहीं करेंगे तो इस धधकती हुई आग की कुंड को मैं 7 गुना बढ़ाऊंगा। लेकिन ये कहते हैं तुम 7 गुना बढ़ाने से भी, 14 गुना बढ़ाने से भी हम जो उपासना करते हैं, हम जो आराधना करते हैं, वह परमेश्वर हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। देखिए कैसा विश्वास इस 3 पुरुषों के अंदर था। उस बहुत बड़ी दंड राजा इन लोगों को देने के लिए सोच रहे थे, लेकिन उस दंड की आज्ञा को सुनने के बाद भी ये बोलते हैं कि हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए सच्चा परमेश्वर हुआ हमारे साथ है। हालेलुया। हमारी जीवन की दुखों में, हमारे जीवन की बंधनों में, हमारे जीवन की कई प्रकार की परिस्थितियों में हमारे अंदर एक विश्वास रहना कि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, मेरा छुटकारा देने वाला यहोवा मेरे संग है। चाहे जो कुछ भी हो मेरे जीवन में, मेरे जीवन ही चले जाएं। ये 3 पुरुष लोग वैसे ही थे, उनके जीवन चले जाने से भी परवाह नहीं, लेकिन उनके अंदर विश्वास था कि जो हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे, हमें छुड़ाएंगे। वो राजा एक प्रश्न बोलकर उस 3 पुरुषों के सामने बोलते हैं, ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? वह राजा एक धमकी देता कि 3 पुरुषों को देखकर, मैं देख लूंगा कौन देवता, कौन परमेश्वर आपको इस धधकती हुई आग से छुड़ाएंगे। लेकिन इन लोगों को पता कि उस धधकती हुई आग में से परमेश्वर उन्हें बचाएंगे। इसलिए कहते हैं 3 अध्याय 17 वचन में, दानियल की 3 अध्याय 17 में 18 में, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी कड़ी कढ़ाई हुई सोने की मूरत को हम दंडवत करेंगे। इनके अंदर ऐसा विश्वास था कि राजा के सामने बोलते हैं, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने से भी, नहीं छुड़ाने से भी, हम जो तेरे द्वारा खड़े के मूर्ति के सामने हम उपासना नहीं करेंगे। हालेलुया। इस रात की प्रार्थना के समय हम कई चीजों को उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन सच्चा परमेश्वर जिंदा खुदावन यहोवा को छोड़कर हम कई चीजों के ऊपर अपनी आशा और विश्वास को रखते हैं। लेकिन ये 3 पुरुष, वो राजा बोलते हैं अपने जो नौकरों के पास, उस धधकते हुई आग की कुंड को आप 7 गुना बढ़ा दीजिए। 7 गुना। ये पुरुष को क्या करते हैं, उनको बांधकर इस शद्राक, मेशक और अबेदनगो को धधकते हुए भट्टे की आग में डालते हैं। लेकिन उधर क्या होता है, जो पुरुष इन तीनों को आग में डालने के लिए चाहते हैं वह मर जाते हैं। लेकिन ये 3 पुरुष उस आग में वह वैसे ही घूम रहे थे। राजा भी इन 3 लोगों की अंत को देखने के लिए वह वैसे ही बैठकर उनकी ओर देख रहा था। 3 अध्याय, दानियल की 3 अध्याय 24 वचन कहता है, तब नबूकदनेस्सर
राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने इस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे भी नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। 25वीं वचन बोलता, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। राजा अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं तो 3 पुरुष को आग के कुंड में डाला था, लेकिन राजा देखते हैं उस 3 पुरुषों के साथ चौथा पुरुष भी उस आग की कुंड में घूम रहे हैं। वो चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके जीवन की परेशानियों में, आपके जीवन की नष्ट में, कष्ट में, सुख में, दुख में, आपकी हानियों में एक परमेश्वर, एक ईश्वर का पुत्र आपके बीच में वह घूमने वाला परमेश्वर, आपकी परिस्थितियों में, आपके दुख में, आपके आंसुओं में वो आपके संग रहने वाला है। इधर नबूकदनेस्सर इस दृश्य को देखकर वह अचंभित हो गया। वह अपने नौकर से बोलते हैं, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और आबेदनेगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर वह 3 लोग आग के बीच में से बाहर निकल कर आए थे। हालेलुया। वह परमेश्वर उन लोगों को बचाए थे, शद्रक, मेशक और आबेदनेगो। वो बाहर आए थे आग की कुंड में से, 7 गुना उस आग की कुंड बढ़ाई गई थी। लेकिन नबूकदनेस्सर देखते हैं कि ये तीनों लोगों के शरीर में उस आग की कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भी हमें वैसे ही छुड़ाने वाले हैं, वैसे ही बचाने वाले हैं। चाहे हमारे जीवन की स्थिति 7 गुने धधकते हुए भट्टे की आग में हो, लेकिन हम जो नित्य उपासना करते हैं वह परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए वह सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। इधर नबूकदनेस्सर राजा सभी लोगों से बोलते हैं, धन्य है ये 3 पुरुषों का परमेश्वर जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को बचाया है। हालेलुया। हमारे जीवन के सब प्रकार की परिस्थितियों से हमें रक्षा करने वाला, हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला खुदावन यहोवा अकेला एक ही है। राजा एक आदेश देते हैं कि ये सारे देश के लोग इस शद्रक, मेशक और आबेदनेगो का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है कर देश देश और जाति जाति के लोगों के बीच में वह नबूकदनेस्सर बोलते हैं। हालेलुया। इस प्रार्थना के समय मैं भी बोलना चाहता हूं कि इस देश देश के लोगों के लिए और जाति जाति के लोगों के लिए जो परमेश्वर खुदा जिंदा है, वही परमेश्वर है यीशु मसीह, जो हमें बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए वह सर्वशक्तिमान है। इस परमेश्वर यहोवा पर अपने विश्वास को रखिए। चाहे आपके जीवन की स्थिति जो धधकते हुए एक आग के जैसे हो, आपके जीवन की स्थिति सिंह की गुफा भी हो सकता, लेकिन परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमें बचाने वाला है। आखिरी वचन में पढ़ते हैं उस दानियल की 3रा अध्याय 30 में, तब राजा ने बेबीलोन की प्रांत में शद्रक, मेशक, आबेदनेगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। वह परमेश्वर उनको बचाए थे और उसके साथ परमेश्वर उनके जीवन में, उस देश में ऊंचे पद भी प्रदान किए थे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की विश्वास करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसके ऊपर अपनी भरोसा रखेंगे, तो वह परमेश्वर हमें रक्षा भी नहीं करता, लेकिन उसके साथ हमारे जीवन की पद को ऊंचे स्थानों में रखते हैं। हालेलुया। उस नबूकदनेस्सर ने उस प्रांत में, उस देश में शद्रक, मेशक, आबेदनेगो का पद
ऊंचा किया था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके जीवन की स्थितियों को भी, आप जो काम में है उस कामों में, आपकी जो कार्यालय में परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों में रखने के लिए सर्वशक्तिमान है। लेकिन इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। ये परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाला है, कभी भी नहीं त्यागने वाला है। वह आपके संग रहकर आपको चलाने के लिए वह सर्वशक्तिमान यहोवा है। हालेलुया। क्या आप इस परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को रखेंगे, अपने भरोसा को रखेंगे? हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। केवल शद्रक मेशक आबेदनेगो के लिए परमेश्वर नहीं है, वह हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, इस शताब्दी में भी सच्चाई परमेश्वर यहोवा है। आपको छुड़ाएंगे, आपको बचाएंगे और आपके जीवन की पथ को वह ऊंचा कर आपको परमेश्वर आशीष के साथ मालामाल करने के लिए सर्वशक्तिमान यहोवा है। अपनी आंखों को बंद कर लेंगे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी आंखों को बंद कर कर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। वही हमें छुड़ाने वाला है, वही हमें बचाने वाला है शैतान की चाल से और शैतान की हर प्रकार की जो कामों से। वो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए सर्वशक्तिमान है। वह शांति और शालोम देने वाला है, वह शांति और यहोवा रफा का परमेश्वर चंगाई देंगे। आपके जीवन की सब प्रकार की परिस्थितियों को बदलने के लिए सर्वशक्तिमान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके जीवन की स्थितियों को सोचकर आप व्याकुल हो रहे हैं क्या? आप अंदर ही अंदर व्याकुल हो रहे हैं क्या? लेकिन परमेश्वर बोलते हैं आपको छुड़ाएंगे, आपको बचाएंगे। आपको छुड़ाने के लिए वो अपने दोनों हाथों को वो फेर कर खड़ा होकर रह रहे हैं। क्या अपने जीवन की सब स्थितियों को उसके हाथों में सौंप देंगे? हालेलुया। आंसुओं को पोंछने वाला है, हाथों से थामने वाला है, दिल की सब प्रकार की हसरतों को वो दूर करने वाला है। हालेलुया। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए समय को दिए हैं। हाँ परमेश्वर, इस प्रार्थना में जो कोई भी जुड़े हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के लिए प्रत्येक रूप से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में हर प्रकार की बंधनों से, हर प्रकार के शैतान की चाल चलनों से, हर प्रकार की शाप से, हर प्रकार के पापों से उन्हें छुड़ाकर, उन्हें छुटकारा देकर, उन्हें बचाकर परमेश्वर चलाने के लिए दुआ करते हैं। हाँ परमेश्वर, हमारे साथ हमारे सब भाई और बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके परिवार की हर एक सदस्यों के लिए हम प्रत्येक रूप से प्रार्थना करते हैं। हर एक लोगों को आशीष कर, जैसे अपने शद्रक मेशक आबेदनेगो को छुड़ाकर ऊंचे पद दिए थे, वैसे आपके लोगों को भी छुड़ाकर ऊंचे पद को प्रदान करने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। हर एक लोगों को यीशु मसीह के नाम से हम आशीष करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा एक बहुत बड़ी छुटकारा मिले, एक बहुत बड़ी शांति मिले, एक बहुत बड़ी आराम मिले। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आप सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। खुदावन यहोवा आप सभी को आशीष करेंगे, आप सभी को आशीष करेंगे। हम एक साथ मिलकर बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है
उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहें, उसके किसी उपकारों को न बोलना। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। अगले हफ्ते हम मिलेंगे। तब तक परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह और उसकी करुणा और उसकी सच्चाई आपके साथ रहें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।